क्वांटम फिजिक्स फेमस है इसकी वियर्डनेस की वजह से, लेकिन आज जो पार्ट मैं बताने वाला हूं ना वो रात की नींद उड़ा देगा तुम्हारी। तो अगर अपनी नींद खराब नहीं करना चाहते तो वीडियो को यहीं छोड़ देना, बाकी आ जाओ। देखो, जब एक क्वांटम पार्टिकल, लेट अस से इलेक्ट्रॉन, उसको कोई नहीं देख रहा होता तो वो एक वेव की तरह बिहेव करता है, कई सारी जगह पे हो सकता है एट द वेरी सेम टाइम। कहने का मतलब, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो उसको 4 लोग सुन सकते हैं मेरी आवाज को, क्योंकि वेव का नेचर यही है ना, फैलना। वैसे ही पार्टिकल बिहेव करता है जब मैं नहीं देख रहा हूं। इसके लिए हमें समझना होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट YDSC। कुछ आजकल के लड़के ना अपने बायो में भी इसे लिख लेते हैं। देखो, बड़ा आसान सा है, 2 स्क्रीन लो और एक स्क्रीन में 2 स्लिट्स काट दो और एक एक करके बस इलेक्ट्रॉन भेजते रहो और देखो मैजिक। अब अगर हम ऑब्जर्व ना करें तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से पास करेगा एट द वेरी सेम टाइम, खुद के साथ ही इंटरफेयर करके एक सामने पैटर्न बना देगा। लेकिन ये तो वेव की प्रॉपर्टी है ना, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता होगा तभी ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश कि वो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट स्लिट से गया या फिर राइट से, बूम, वो जो वेव नेचर था उसका, वो एक सॉलिड पार्टिकल में बदल जाता है। वो एक स्लिट से ही पास करता है एक समय पे, ऐसा जैसे इलेक्ट्रॉन को पता लग गया हो कि भाई मैं उसे देख रहा हूं। क्या वो जिंदा था? मतलब उसके पास कॉन्शियसनेस थी क्या जो उसे पता लग गया? अगर तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा ना, हमारी बॉडी, ये पूरा यूनिवर्स इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, इन्हीं क्वांटम पार्टिकल से बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जिंदा और तुम अपने आप को सिंगल कह रहे हो तो चलो इस पार्ट को छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्व करने का मतलब आंखों से देखना नहीं है, बस कोई भी एक मेजरिंग डिवाइस लगा दो इस तरीके से कि उस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में लीक हो जाए, बस उतना ही काफी। मैंने अभी तक जितना भी बताया ना, इसका सबसे स्कैरी पार्ट है अपने आसपास देखने की कोशिश करो। यार, ये सारी चीजें उन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है, वही फंडामेंटल पार्टिकल से। शायद रियलिटी मैटर और एनर्जी से बनी नहीं है, शायद कुछ बियॉन्ड है इसके। अब क्योंकि आई एम अ रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, तो मैं एक ऐसी थ्योरी पे बिलीव करता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है हमारे यूनिवर्स के बारे में। मतलब मैटर, एनर्जी, इससे भी ज्यादा फंडामेंटल चीज हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, दैट इज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब तुम, मैं, या हमारा यूनिवर्स, ये शायद और कुछ नहीं, बस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का एक पैटर्न है, बस इतना ही। अब सो जाओ अगर सो सकते हो।